फैजुला हिपैटिका, शीप लीवर फ्लू कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये दिस बिलोंग्स टू क्लास ट्रीमेटोडा, पैरासिटिक है ये, ठीक है। तो फैजुला हिपैटिका शीप लीवर फ्लू, ये क्या होता है, इसका लाइफ साइकिल देखेंगे तो ये डाइजेनेटिक होता है, इट इज डाइजेनेटिक, ठीक है। डाइजेनेटिक मतलब बता चुके हैं कि वैसा एनिमल, सच एनिमल हुज लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स कितने, 2 होस्ट, ठीक है। एक होस्ट होता है तो मोनो, क्या कहेंगे, मोनोजेनेटिक कहेंगे। 2 होस्ट होगा तो डाइजेनेटिक, और 3 होस्ट जरूरत पड़ता है, 3 जगह पूरा लाइफ साइकिल बिताते तो ट्राइजेनेटिक एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसी तरह डाइजेनेटिक होता है, मीन्स इट रिक्वायर्स 2 होस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ इट्स होल लाइफ साइकिल, एंड दिस 2 होस्ट इज, दो जो होस्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं फैजुला हिपैटिका, तो नाम से लग रहा है शीप, ठीक है, नाम से क्या लग रहा है, शीप। तो शीप इज द प्राइमरी होस्ट, ऊपर जब भी लिखेंगे क्या होगा, वो प्राइमरी होस्ट लिखेंगे, तो शीप इसमें प्राइमरी होस्ट है, ठीक है। और ये शीप को हम कहते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है, शीप ना कह के हम ओवीज कह देंगे, OVIES, ओवीज एरीज, ठीक है, ओवीज, शीप को क्या कहते हैं, ओवीज, OVIS, ओवीज एरीज, ठीक है। तो ओवीज एरीज, और दूसरा जो है उसको कहते हैं स्नेल। सेकेंडरी होस्ट क्या होता है इसमें, स्नेल। स्नेल में मीन्स मोलुस्का, मोलुस्का मीन कौन सा, गैस्ट्रोपोडा, ठीक है, गैस्ट्रोपोडा स्नेल, ठीक है। अब स्नेल में जो होगा ना ये, तो स्नेल में भी हम देखेंगे कि स्नेल में बहुत सारा जीनस रहते हैं उसके, तो ये याद रखना है कौन कौन से जीनस, ठीक है। तो जीनस हो सकते हैं प्लेनोर्बिस, PLANORBIS, प्लेनोर्बिस जीनस क्या कहते हैं, ठीक है। स्नेल में भी कौन सा, तो याद रखना है प्लेनोर्बिस, ठीक है। तो इसको हम लिख दे रहे हैं इस तरह, स्नेल में भी कौन सा, प्लेनोर्बिस हो सकते हैं जीनस का, स्पीसीज। दूसरा लिम्ने हो सकते हैं, LYMNAE, लिम्ने, ठीक है। तीसरा दैट इज बुलिनस, बुलिनस स्पीसीज, ठीक है। तो ये देखिए 3 तरह का स्नेल्स जो है ना, ये सेकेंडरी होस्ट है, ठीक है। तो प्राइमरी होस्ट इज शीप, सेकेंडरी होस्ट इज डिफरेंट टाइप ऑफ स्नेल, दैट इज प्लेनोर्बिस का स्पीसीज हो सकते हैं, लिम्ने का हो सकते हैं, बुलिनस का हो सकते हैं, ठीक है। ये डाइजेनेटिक, ये जो डिजीज करेंगे, ठीक है, ये पैरासिटिक है ना, तो ये डिजीज करेगा, तो डिजीज जो करेगा उसको क्या करते हैं, इसीलिए डिजीज है ना, देख ले रहे हैं, तो डिजीज करेगा, शीप में करेगा, ह्यूमन में तो करेगा नहीं, तो इसको लीवर रॉट डिजीज कहते हैं। और सिरोसिस, CIRRHOSIS, ठीक है। तो सिरोसिस जो है, सिरोसिस और लीवर रॉट डिजीज इज कॉज्ड बाय व्हिच प्लैटिहेलमिन्थेस इन शीप, दैट इज फैजुला हिपैटिका, ठीक है। ये कर रहा है। अब शीप के भी कहां पर रहेगा, ये शीप भी है ना, तो शीप के भी कहां पर अगर पूछ देंगे, बाइल डक्ट ऑफ लीवर, कहां पर, ये बाइल डक्ट ऑफ लीवर, ठीक है। तो ये देखिए लीवर में पाया जाएगा शीप के, लेकिन कहां पर ये पाया जाता है, कहां पर, बाइल डक्ट में, ठीक है, वहां पूछेगा। तो अब यहां देखिए लीवर रॉट, फैजुला हिपैटिका जो है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर है, इफ विल सी द स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो फैजुला हिपैटिका जो है इस तरह का, तो फैजुला का कहने का मतलब है स्मॉल बैंडेज, कैसा, ये इसका मतलब ही होता है फैजुला का स्मॉल बैंडेज, ठीक है। और हिपैटिक मतलब क्या हुआ, लीवर, तो लीवर स्मॉल बैंडेज की तरह अपीयर होता है, छोटा बैंडेज जैसा लग ही रहा है, ठीक है। और लीफ लाइक कह सकते हैं, लीफ जैसा, फ्लैटेंड लीफ जैसा अपीयर हो रहा है, ठीक है। ये जो ऊपर दिख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, तो ये इसका माउथ है, ठीक है। इसमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है, तो माउथ होगा, एनस नहीं होगा। एनस के जगह पे यहां पर जो होता है एक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं एक्सक्रीटरी कैनाल होते हैं, और यू कैन से एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है। तो यहां पर एक्सक्रीटरी पोर, एनस होगा, एनस नहीं होगा, एनस की जगह पे क्या है, एक्सक्रीटरी पोर है। और ये जो देख रहे हैं माउथ के चारों तरफ इस तरह का एक स्ट्रक्चर घेरे हुए है, इसको कहते हैं एंटीरियर सकर, क्या कहते हैं, एंटीरियर, और माउथ मतलब ओरल सकर, ठीक है। तो इसके चारों तरफ माउथ इज सराउंडेड बाय विच टाइप ऑफ सकर, एंटीरियर और ओरल सकर, ठीक है। ये हो गया। इसके नीचे ये देखिए, ये पूरा वेंट्रल साइड देख रहे हैं, कौन सा है, वेंट्रल,
उधर डोर्सल। तो बीच में वेंट्रल के मिड वेंट्रल देख रही है ना, मिड वेंट्रल, तो यहां पर एक स्ट्रक्चर और देखेंगे। कहने का मतलब एक और सर्कल होता है, इसको कहते हैं पोस्टीरियर सर्कल। ये पोस्टीरियर सर्कल है, क्या है? पोस्टीरियर सर्कल। और ये पोस्टीरियर सर्कल जो है, ठीक है, जिस तरह इंटीरियर सर्कल है, तो ये हो गया पोस्टीरियर सर्कल, ठीक है। और ये पोस्टीरियर सर्कल जो है वेंट्रल में है ना, वेंट्रल साइड में है, ठीक है, वेंट्रल सर्कल भी आप कह सकते हैं, पोस्टीरियर और वेंट्रल सर्कल, क्योंकि ये वेंट्रल साइड में है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसका पोजीशन क्या है? वेंट्रल, वेंट्रल में है। माउथ के चारों तरफ अराउंड माउथ है ओरल सर्कल, ठीक है। इसी को एक और नाम कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज असीटाब्यूलम, ACETABULUM। तो कह सकते हैं पोस्टीरियर सर्कल को क्या कहते हैं? एसीटाब्यूलम भी कहते हैं। तो दो तरह के सर्कल है, ठीक है। अब ये पोस्टीरियर सर्कल के ऊपर एक ओपनिंग होता है, ये, ठीक है। और ये पोस्टीरियर सर्कल के ऊपर एक जो ओपनिंग है, इसको हम कहते हैं गोनोपोर। क्या कहते हैं? गोनोपोर, ठीक है। और इसी को आप कह सकते हैं कॉमन गेनाइटल और जेनाइटल पोर, ठीक है। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कॉमन ओपनिंग है ये, ठीक है, ये वाला। तो ये याद रखेंगे पोजीशंस, यहां ऊपर है इस तरह, ठीक है, ये हो गया। और भी देखेंगे इसमें क्या होगा, इसमें फ्लेम सेल्स होता है ना, प्रोटोनेफ्रिडिया, सोलेनोसाइट्स। तो यहां पर हम देखने को यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं कि ऐसे फ्लेम सेल्स भी अंदर होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ देखिए माउथ है, तो माउथ कहाँ खुलेगा? अंदर, अंदर आपके फेरिंग्स में खुलेगा ना, ये फेरिंग्स में, फिर इंटेस्टाइन में, और फिर खत्म, एनस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि ये एंटीरियर सर्कल है, क्या है? एंटीरियर सर्कल, ठीक है। और फेरिंग्स जो होते हैं, ठीक है, एंटीरियर सर्कल एंड फेरिंग्स, ठीक है, इनका काम क्या है? तो एंटीरियर सर्कल है ना, तो सक, यहां पे देखिए टीनिया सोलियम क्या है? टीनिया सोलियम में हम थोड़ा सा बताए थे कि उसमें शक्कर होते हैं। तो शक्कर क्या है? अटैचमेंट ऑर्गन है, फूड सकिंग के लिए नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि फूड तो किससे लेता है? जनरल बॉडी सरफेस से। लेकिन यहां पर ये एंटीरियर सर्कल क्या हुआ? ये सकिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है, क्योंकि ये तो फूड लेता है ना माउथ से, तो माउथ से जब फूड, माउथ तो ओपनिंग से लेगा, लेकिन ये सक करके अंदर की ओर भेजेगा। और ये फेरिंग्स होता है ना, तो फेरिंग्स क्या करेगा? बताया था कि इट एक्ट्स एज सकिंग एंड पंपिंग ऑर्गन। तो सकिंग, तो एक तरह से सकिंग ऑफ फूड इज कंट्रीब्यूटेड बाय एंटीरियर और ओरल सर्कल एज वेल एज फेरिंग्स, दोनों हेल्प करते हैं। क्यों? बिकॉज बोथ हेल्प इन सकिंग ऑफ फूड, ये दोनों। उसी तरह तो इसका एंटीरियर और ओरल सर्कल का काम क्या हो गया? सकिंग ऑर्गन हो गया, इतना काम कर रहा है। पोस्टीरियर और वेंट्रल सर्कल है, तो इसको कहते हैं पोस्टीरियर सर्कल। लिखिए पोस्टीरियर सर्कल, ठीक है। तो ये अटैचमेंट ऑर्गन है। अब ये बाइल डक्ट है ना, किससे पाया जाएगा? बाइल डक्ट ऑफ लीवर से सटा रहता है, सीप के, उससे अटैच होगा ना, ठीक है, अटैचमेंट ऑर्गन। तो ये अटैच में हेल्प करता है ये सर्कल, वेंट्रल, ठीक है। तो ये क्या होगा? अटैचमेंट है, प्लस इसके बॉडी में, ये बॉडी है ना, बॉडी में क्या होते हैं? बहुत सारा स्पाइनी क्यूटिकल होते हैं। क्या होते हैं? स्पाइनी क्यूटिकल एपिडर्मिस पर, ठीक है। तो प्लस स्पाइनी क्यूटिकल, स्पाइनी क्यूटिकल होते हैं। ये दोनों के दोनों स्पाइन जो होते हैं ना वो, और ये पोस्टीरियर सर्कल, दोनों बाइल डक्ट से सटने में हेल्प करते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या हुआ? अटैचमेंट ऑर्गन है, अटैचमेंट ऑर्गन। तो कह सकते हैं आप कि सकिंग ऑर्गन कौन सा है? ये अटैचमेंट ऑर्गन। ये इट हेल्प्स द पैरासाइट टू अटैच विथ क्या? बाइल डक्ट ऑफ लीवर, ठीक है, उससे अटैचमेंट के लिए। अब हम देख रहे हैं इसमें, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें अपर्चर होते हैं। क्या होते हैं? अपर्चर और ओपनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो अपर्चर और ओपनिंग क्या होते हैं? कुछ परमानेंट हो सकते हैं, परमानेंट अपर्चर और ओपनिंग, ठीक है। और कुछ क्या हो सकते हैं? कुछ ऐसे भी हैं कि जो कि टेम्पोररी होते हैं, टेम्पोररी बनता है अपर्चर और ओपनिंग, ठीक है। तो परमानेंट कितने ओपनिंग है बताएंगे? देखिए माउथ है, माउथ ओपनिंग है, वो कहां खुलेगा? अंदर, आगे जाएंगे। इस बात गोनोपोर भी तो है,
गोनोपोर है, और क्या है नीचे एक्सक्रीटरी पोर, एनएस की जगह पर एक्सक्रीटरी पोर, क्योंकि एनएस तो होता नहीं है क्योंकि ब्लैंक सैक बॉडी प्लान है, ठीक है। माउथ इज प्रेजेंट एनएस ये है, ठीक है। अब ये याद रख सकते हैं, ये पूछ सकता है कि ये कौन सा है, माउथ तो ऊपर है, टर्मिनल इन पोजिशन, ठीक है, मतलब कहां पर माउथ है, पोजीशन एंटीरियर एंड में है। ये कहां पर, एक्सक्रीटरी पोर एकदम पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी है। गोनोपोर कहां पर है, तो ये वेंट्रल साइड है, वेंट्रल के बीच में है ना, तो मिड वेंट्रल इन पोजीशन, ये याद रखना है, मिड वेंट्रल ये आगे है और ये पीछे। तो तीन ऐसे पोर्स हैं अपर्चर जो कि क्या है, ओपनिंग्स इसमें होते हैं, ठीक है, परमानेंट। लेकिन ये क्या होता है, जब ब्रीडिंग सीजन होता है ना, तो ब्रीडिंग सीजन होता है तो इनमें एक अपर्चर बनता है, कहां पर, वेंट्रल नहीं, डोर्सल साइड में, पीछे उधर साइड में। तो एक अपर्चर टेम्पररी बनता है ओपनिंग, वो सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में बनता है, ठीक है, और वो उसको कहते हैं लॉरर्स कनाल। तो पूछेगा लॉरर कनाल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर फाउंड इन व्हिच प्लैटिहेलमिंथस फेजुला, ठीक है। तो टेम्पररी अपर्चर होता है, ठीक है, टेम्पररी अपर्चर। और ये जो टेम्पररी अपर्चर है, इस टेम्पररी अपर्चर को क्या कहते हैं, LAURERS, लॉरर्स कनाल। तो याद रखेंगे लॉरर कनाल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किसमें पाया जाएगा, और ये हमेशा नहीं होता है ओपनिंग, ये बनता है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, ठीक है, लॉरर कनाल। और ये कहां पर बनेगा, डोर्सल साइड, ठीक है। ये देखिए ये मिड है ना, बीच में, इन मिडिल ऑफ बॉडी, पीछे, ठीक है, इन इट इज प्रेजेंट डोर्सली, जिस तरह मिड वेंट्रल है, ये कहां पर है, डोर्सल साइड में है, ठीक है, अलोंग द मिडिल ऑफ बॉडी, ठीक है। तो डोर्सली, ठीक है, ऑन इन मिडिल ऑफ बॉडी, इसके बीच में, पीछे, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये लॉरर कनाल जो है ये क्या होता है, याद रखना है, इट इज फॉर्म्ड, टेम्पररी है ना, फॉर्म्ड ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, ब्रीडिंग सीजन के समय बनता है। और ये क्या होता है, ये लॉरर कनाल जो है ना, वेस्टिजियल वेजिना, वेजिना क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। तो ये दिस लॉरर कनाल एक्ट्स एज अ वेस्टिजियल वेजिना, तो ये टेम्पररी वेजिना की तरह काम करता है, ये याद रखना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद एक चीज याद रखेंगे, कैसा है, बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल क्या है। तो यहां देख रहे हैं कॉमन गेनाइटल पोर है, कॉमन है मतलब मेल फीमेल दोनों इसमें खुल रहा है, मतलब कि दोनों होगा ना उसमें, मतलब इट इज हर्माफ्रोडाइट, इट इज हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या हुआ, यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल, इसको बाइसेक्सुअल कर सकते हैं। मोनोसियस और डाइसियस, मोनोसियस, तो ये मोनोसियस और हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है, कैसा होता है ये, हर्माफ्रोडाइट और मोनोसियस, ठीक है। तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट मीन्स मोनोसियस और बाइसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, ठीक है, एक ही में है। तो सेक्सेस आर सेपरेट की नॉट सेपरेट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, अलग अलग नहीं है, एक ही में है, ठीक है। अब ये सेक्सेस सेपरेट नहीं है, तो ये मोनोसियस है, तो इसमें टेस्टिस होंगे ना, ठीक है। तो टेस्टिस कितने होंगे, तो इसमें 2 टेस्टिस होते हैं, याद रखिए, कितने होते हैं, 2 टेस्टिस एंड ओनली 1 ओवरी, एक क्या होगा इसमें, एक ओवरी होगा, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है, ये तो हो गया इसके बारे में, फेजुला हिपैटिका। फेजुला हिपैटिका जो है, नेक्स्ट पॉइंट है कि फेजुला हिपैटिका इट शोज पॉली एम्ब्रियोनी, क्या करता है ये, पॉली एम्ब्रियोनी, मतलब कि बहुत सारा पॉली, इट शोज पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। तो ये पॉली एम्ब्रियोनी नाम से लग रहा है कि बहुत सारा एम्ब्रियो का बनना, ठीक है। मेनी लार्वल स्टेजेस, तो इसमें बहुत सारे लार्वल स्टेजेस बनते हैं, ठीक है, एक नहीं बहुत सारे लार्वल स्टेजेस बनते हैं, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। जैसे एक लार्वा है, उसके अंदर और बनेगा, अब वो जो अंदर बना है उसके अंदर बहुत सारा बनेगा, तो बहुत सारा लार्वा स्टेजेस बनते हैं। और इसमें जो पॉली एम्ब्रियोनी देखेंगे 5 तरह के लार्वा बनते हैं,
ठीक है, कितने तरह के, 5 तरह के लार्वा बनते हैं। और ये लार्वा जो है ये सीक्वेंस में याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं मीरासीडियम, MIRACIDIUM, मीरासीडियम, ठीक है। लार्वा का क्या नाम है, मीरासीडियम। ये मीरासीडियम जो है ना ये बनाता है स्पोरोसिस्ट। ये सीक्वेंस में आपको याद रखना है, मीरासीडियम से स्पोरोसिस्ट सीक्वेंस पूछता है। ये क्या बनाएगा, स्पोरोसिस्ट बनाएगा रीडिया, ठीक है। रीडिया क्या बनाएगा, ये बनाता है सर्सेरिया, ठीक है। और ये क्या बनाता है, ये बनाता है दैट इज मेटासर्सेरिया, मेटासर्सेरिया, ठीक है। तो आपको ये सीक्वेंस में लार्वा का नाम याद रखना है, ठीक है। तो मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, सर्सेरिया, एंड दिस सर्सेरिया फॉर्म्स व्हाट, सर्सेरिया, सर्केरिया भी कर सकते हैं, और मेटा थोड़ा सा बड़ा, और मेटा सर्केरिया और सर्सेरिया, ठीक है। ये 5 लार्वा सीक्वेंस में याद रखेंगे। बाई चांस आपको दे देगा रीडिया से स्टार्ट किया है तो कैसे, रीडिया, सर्सेरिया, मेटा सर्सेरिया, मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट दे दे ऑप्शन में, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, सर्सेरिया, मेटा सर्सेरिया, फिर मीरासीडियम, ठीक है। 5। तो पहला लार्वा ये बना, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह, ठीक है। अब ये लार्वा जो होता है एक्चुअली में देखेंगे क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि मीरासीडियम लार्वा जो है ना, ये वाला यही ना मीरासीडियम, तो ये मीरासीडियम जो लार्वा है और ये यहां से लेकर यहां तक लार्वा है और एक ये लार्वा, ठीक है। तो ये कहां पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये लार्वा जो है ना सी ग्रास पर पाया जाएगा, समुद्र में, पानी में है सी ग्रास। स्नेल कहां पर है, पानी में ना, ठीक है। तो स्नेल से निकलता है, स्नेल में ये तीनों का तीनों कहां पाया जाएगा, स्नेल में। तो स्नेल में देखिए बना ये और ये, लास्ट कौन सा है, सर्सेरिया। तो स्नेल में यही सर्सेरिया स्नेल से निकलेगा बाहर पानी में, और पानी में निकल के तैर के कहां पहुंच जाएगा, कहीं कहां तैर के पहुंचेगा ये सर्सेरिया, ये पहुंच जाएगा सी ग्रासेस पर, और वहां पर मेटा सर्सेरिया के फॉर्म में गया, ठीक है। अब सी ग्रास को कौन खाएगा, शीप। समुद्र के किनारे सी ग्रास है, शीप, भेड़ खाया। जब शीप खाएगा तो ये क्या हो गया, शीप के अंदर चल गया कौन सा, मेटा सर्सेरिया। तो हम कह सकते हैं कि शीप के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा है, ये ना मेटा सर्सेरिया। तो हम इसको कह सकते हैं मेटा सर्सेरिया क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर कौन सा, प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट कहने का मतलब क्या हुआ, शीप है ना, तो इसका प्राइमरी होस्ट क्या है, शीप है, ठीक है। तो शीप के लिए कौन सा लार्वा इन्फेक्टिव है, सी ग्रास पर है ना, तो ग्रास पर, समुद्र के किनारे ग्रास है, उसको जब खाया तो कहा, शीप में चला गया। तो इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा लार्वा, नेम द लार्वल स्टेज व्हिच इज इन्फेक्टिव फॉर शीप और प्राइमरी होस्ट, आंसर विल बी मेटा सर्सेरिया, ठीक है। अब देखिए वो शीप में चला गया, अंदर इंटेस्टाइन में गया, ठीक है। अब इंटेस्टाइन में देखेंगे इसके चारों तरफ सिस्ट होता है, तो इंटेस्टाइन में वो सिस्ट हट गया और ये क्या में चेंज हो जाएगा, ये देखिए ये चेंज हो गया किस तरह, मीरासीडियम बन गया, ठीक है। क्या बन गया, मीरासीडियम। तो मीरासीडियम बन गया, ठीक है। तो ये मीरासीडियम पाया कहां जा रहा है, ये पाया कहां जा रहा है, शीप में ना, तो ये शीप में पाया जा रहा है ये, ठीक है, मीरासीडियम, और ये शीप में पाया जा रहा है, ठीक है। तो अब ये मीरासीडियम शीप में पाया जा रहा है, अब ये मीरासीडियम लार्वा बन गया शीप में, ठीक है। अब ये शीप के, ये मीरासीडियम लार्वा जो होता है शीप से कहां निकलेगा, ये फीकल मैटर होगा ना, वो फीकल स्टूल से ये निकल गया मीरासीडियम, कहां पर, समुद्र के किनारे कहीं फीकल मैटर गिरा, वहां पर निकल गया। अब ये समुद्र के पानी में चला गया मीरासीडियम, तैर रहा है, और कोई स्नेल मिल गया अगर, तो स्नेल के अंदर ये मीरासीडियम अंदर चला जाएगा, स्नेल के अंदर ये मीरासीडियम चला जाएगा, और वहां क्या में चेंज हो जाएगा, स्नेल के अंदर स्पोरोसिस्ट में, और फिर वही स्पोरोसिस्ट के अंदर बहुत सारा क्या बनेगा, रीडिया, रीडिया के अंदर बहुत सारा क्या बनेगा, सर्सेरिया, ठीक है, स्नेल में। और सर्सेरिया फिर क्या होगा, स्नेल से बाहर निकलेगा बॉडी से, और फिर मेटा सर्सेरिया, और इसी तरह कहानी। तो अगर हम पूछे कि लार्वा सीक्वेंस में याद रखना, पहला कौन सा लार्वा स्नेल में पाया जा रहा है, कौन सा शीप में, तो ये शीप में पाया जा रहा है, ये स्नेल में, और ये सीग्रास। सीग्रास को क्या हुआ, दिस मेटा सर्सेरिया, इट इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर प्राइमरी होस्ट, शीप को इन्फेक्ट कर रहा है, क्योंकि शीप खा रहा है, इसी को जा रहा है। उसी तरह ये क्या है, मीरासीडियम क्या है, इट इज द इन्फेक्टिव। अब देखिए स्नेल में कैसे जा रहा है,
मीरासीडियम से ना। तो स्नेल को कौन इन्फेक्ट कर रहा है? लार्वा, मीरासीडियम। क्योंकि ये मीरासीडियम किससे निकल रहा है? फीकल मैटर ऑफ शीप से निकल रहा है पानी में, और पानी में तैरते हुए स्नेल में घुस गया और वहां पर इन्फेक्ट कर दिया, फिर बाद में ये सब चेंज होता है। तो दिस इज इन्फेक्टिव स्टेज फॉर व्हाट? सेकेंडरी होस्ट। तो 2 डिग्री होस्ट लिख दे रहे हैं, सेकेंडरी होस्ट। और ये सेकेंडरी होस्ट कौन सा है? शीप था। सेकेंडरी होस्ट इज स्नेल। तो स्नेल किससे इन्फेक्टेड हो रहा है? मीरासीडियम। स्नेल को कौन इन्फेक्ट कर रहा है? ये लार्वा याद रखना है, ये लार्वा स्नेल। ठीक है, तो इन्फेक्टिव स्टेज फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब देखिए थोड़ा सा 2-3 पॉइंट याद रखना है सीक्वेंस में, ये थोड़ा सा बता दे रहे हैं, हालांकि बस आपको इतनी ही जरूरत है। ठीक है, ये क्या होता है, ये 2-3 पॉइंट याद रखना हो। इट इज अ फ्री स्विमिंग। ये कैसा लार्वा होता है? ये फ्री स्विमिंग होते हैं और सिलिएटेड होते हैं लार्वा। नेम द फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा। ये भी पूछ सकता है कि नेम द फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा। आंसर विल बी मीरासीडियम। ठीक है, अगर पूछ देगा नेम द फ्री लिविंग सिलिएटेड नहीं, ठीक है, ये पूछ देगा नेम द फ्री लिविंग टेल्ड लार्वा। कौन सा? फ्री लिविंग टेल्ड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहां देखिए सर्सेरिया है ना, तो ये क्या कहेंगे, यहां ऐसे कर देते हैं, इट इज अ फ्री स्विमिंग टेल्ड लार्वा, क्योंकि इसमें टेल होता है। तो फ्री स्विमिंग लार्वा का नाम बताइए। सर्सेरिया एज वेल एज क्या? एज वेल एज दिस मीरासीडियम। दोनों के दोनों फ्री स्विमिंग होते हैं। ठीक है, तो ये शीप में है, शीप में कौन सा है? यहां लिख दे रहे हैं फ्री स्विमिंग है। तो फ्री स्विमिंग लार्वा सिलिया होता है इसमें, उसमें टेल होता है, सिलिएटेड लार्वा। आंसर दोनों का चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कहेगा कि फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा बताइए मीरासीडियम, फ्री स्विमिंग टेल लार्वा बताइए सर्सेरिया। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे हम, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सर्सेरिया का, तो हम स्ट्रक्चर ऊपर बताते रहे। सर्सेरिया मीरासीडियम से चालू करते हैं। स्ट्रक्चर आपको जरूरी नहीं है, लेकिन याद रहेगा कि कैसा रहता है फिगर। तो फिगर से आपको याद रहेगा, इसलिए बना रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर है और पूरे बॉडी में क्या होता है? ये मीरासीडियम लार्वा में पूरे बॉडी में सीलिया है। ये लीजिए सीलिया, तो ये देखिए सीलिया है, तो याद रखेगा सीलिया है इसीलिए सिलिएटेड। और सीलिया है, ये मीरासीडियम क्या होता था? फीकल मैटर से पानी भी निकलता था, तैरने के लिए क्या चाहिए? सीलिया। ठीक है, ये जो है ये एपिकल, इसको कहते हैं एपिकल सेल। ठीक है, यहां पर क्या होते हैं? कुछ ग्लैंड्स होते हैं। अभी देखिए ये क्या होगा? मीरासीडियम पानी में जाकर स्नेल में घुसेगा ना, स्नेल में, तो घुसने के लिए पेनिट्रेशन ग्लैंड होते हैं। तो यहां पर देखेंगे इस तरह का एपिकल ग्लैंड होता है, और इसके बगल में ऐसे 2 ग्लैंड होते हैं, इसको कहते हैं पेनिट्रेशन ग्लैंड। तो 2 पेनिट्रेशन ग्लैंड है, जिसके कारण ये पेनिट्रेट कर देगा, स्नेल में घुस जाएगा और स्पोरोसिस बनाएगा। ठीक है, और ये जो ग्लैंड जो देख रहे हैं इसको हम कहते हैं एपिकल ग्लैंड, एपिकल ग्लैंड। ठीक है, और इसी में क्या होगा? इस तरह ये, और इसी में बहुत सारे क्या होंगे? ऐसे ऐसे सेल्स भी होते हैं, जिसको कि जर्म सेल कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है सीलिया है, सिलिएटेड फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा। ठीक है, ये क्या हुआ? पानी में गया, स्नेल में घुस गया पेनिट्रेशन ग्लैंड से, स्पोरोसिस, अब स्नेल में जाके स्पोरोसिस्ट बना दिया। ठीक है, ये स्पोरोसिस्ट कैसा होगा? ठीक है, तो स्पोरोसिस्ट देखिए इस तरह का होता है, ऐसे ऐसे, और यहां पर एक क्या है? यहां पर खुला जगह है, तो इस खुले जगह को कहते हैं बर्थ पोर। क्या कहते हैं? बर्थ पोर। ठीक है, बर्थ पोर। और ये क्या होता है? इसमें क्यूटिकल एक होता है, कवरिंग, टफ क्यूटिकल। ठीक है, ये क्यूटिकल है। अब देखिए इसमें ये जो जर्म सेल थे ना, ये जर्म सेल था ना, जर्म सेल। ठीक है, अच्छा इसमें प्रोटोनेफ्रिडिया भी होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया देखे थे ना इस तरह का, तो ये प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स जो है इस तरह के यहां पर होते हैं। तो कितने होते हैं? पेयर्ड प्रोटोनेफ्रिडिया है। ये क्या है? प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया कितने होते हैं? 2। उसी तरह इसमें भी होंगे प्रोटोनेफ्रिडिया, सब उसी में, इसमें भी वही है। ठीक है, पेयर्ड इस तरह का, तो उससे मतलब नहीं है। अब यहां ध्यान देना कि ये जो जर्म सेल थे ना,
चला गया कहां पर ये वाला, ये चला गया स्नेल में। अब स्नेल में क्या होगा, ये स्नेल के अंदर जाके ये जर्म सेल जो है ना, ये जर्म सेल, वो कुछ जर्म सेल रह जाएंगे, कुछ जर्म सेल डिवाइड करके इस तरह का स्ट्रक्चर्स बना देते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, क्या इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना देते हैं इस तरह का। और ये जो बन रहे हैं ये निकलेगा भी, ये जो बन रहे हैं ये क्या है, इससे ऐसे करके निकल भी जाते हैं। तो ये जो देख रहे हैं लार्वा, इसी को कहते हैं रीडिया लार्वा। क्या कहेंगे, ये रीडिया। अगला, तो इसके सर्सेलिया मीरासीडियम के क्या हुआ, ये स्पोरोसिस्ट बना इस तरह का। स्पोरोसिस्ट के अंदर ये है, तो कह सकते हैं क्या स्पोरोसिस्ट के बारे में कि इट इज अ लार्वा, ठीक है, इट इज अ लार्वा, ठीक है, विथ हैविंग मेनी, कौन सा, रीडिया इनसाइड, ठीक है, बहुत सारा रीडिया इसमें है, ठीक है, इस तरह का बन गया। अब ये रीडिया बन गया ना, रीडिया बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये रीडिया क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो रीडिया का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा होगा, ये देखिए, ये, ठीक है, ये रीडिया है ये। अब रीडिया के अंदर क्या बनेगा, ये सर्सेरिया। तो रीडिया के अंदर देखेंगे यही क्या होगा, जर्म सेल है ना, कौन सा सेल है, यही जर्म सेल है। तो कुछ तो बन गया है, कुछ जर्म सेल है, तो ये क्या बना देगा, इसमें भी जर्म सेल होते हैं, तो अंदर जर्म सेल है, ये क्या बना देगा, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं ऐसे बहुत सारा, ये इसी को कहते हैं सर्सेरिया। तो सब इसके अंदर बन रहा है, सर्सेरिया बन गया। तो सर्सेरिया कैसा होता है, ये देखिए इस तरह का, ये सर्सेरिया। और सर्सेरिया के कोना में इस तरह का देखते हैं कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उसको कहते हैं सिस्टोजीनस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, सिस्टोजीनस ग्लैंड कहते हैं, CYSTOGENOUS, ठीक है, ग्लैंड होते हैं, ये होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ऐसे टेल होते हैं। तो बहुत सारा बन गया है सर्सेरिया, ठीक है। तो ये टेल हो गया, तो देख रहे हैं इसीलिए टेल है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, फ्री स्विमिंग टेल्ड लार्वा, ठीक है। इन्फेक्टिव स्टेज ये हो गया, तो प्रोली एम्ब्रोली शो कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो ये 5 लार्वा ये हुआ। अब ये क्या हुआ, सिस्टोजीनस है ना, तो ये सिस्ट बनाएगा ना, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सिस्ट, नाम से लग रहा है ना, तो सिस्ट। तो अब ये क्या हो गया, सर्सेरिया जो है पानी से निकल गया, फ्री स्विमिंग टेल्ड लार्वा है, और पानी से निकलने के बाद क्या हुआ, ये तैरते हुए जाएगा, और ये फिर बाद में पानी में क्या हो गया, ये टेल हट जाएगा इसका, सर्सेरिया, इट विल लूज इट टेल, टेल अपना हटा लिया, और हटाने के बाद ये अपने चारों तरफ सिस्टोजीनस ग्लैंड क्या बना दिया, एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया, मोटा सा सिस्ट, ठीक है, मोटा सा सिस्ट बना दिया ये, ठीक है, मोटा सा सिस्ट बनाया, ठीक है। और ये जो है ना, ये सिस्ट बनाया, तो सिस्ट बना कौन रहा है, ये टेल अपना हटाया सर्सेरिया, सिस्टोजीनस ग्लैंड सिस्ट बना लिया, ठीक है। और ये बन गया मेटा सर्सेरिया, क्या बन गया, मेटा सर्सेरिया, सीग्रास पर बन गया। अब देखिए, अब जैसे वहां देखे थे, यहाँ पर क्या होगा, माउथ होता है उसमें, जस्ट उसी तरह माउथ है, इंटीरियर सकर है, पोस्टीरियर सकर है, सब चीज उसी तरह बन गया, पोस्टीरियर सकर एंड सो ऑन, गोनोकोर सब इसमें बन गया। अब देखिए ये सिस्ट है ना, ये क्या खाया, कौन खाया इसको, मेटा सर्सेरिया ग्रास में शीप खाया। तो शीप के कहा चला गया, इंटेस्टाइन में गया ना, तो इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस होगा, एंजाइम्स होंगे, तो वो क्या करेंगे, ये सिस्ट डिसॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिस्ट, ये सिस्ट टूट गया, ठीक है। और ये सिस्ट टूट गया, और टूटने के बाद ये क्या डेवलप में कर देगा, ये डेवलप कर जाएगा मीरासीडियम में, और सेम एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको इससे मतलब नहीं है, इस तरह से, इससे मतलब बस है कि लार्वा का नाम याद रखना है, ये सब, ठीक है, ठीक है। दिस लार्वा के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से लार्वा है, ये हो गया।